हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है। बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एज इन ज़्यादा साइंस यहाँ पे आपको यूज़ होती हुई मेडिकल साइंस नज़र आएगी, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगी कि जैसे साइंटिस्ट ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल जो है स्पिरुलिना से डिराइव हुई वो बनाई है, जिससे इंटरनल इंजरीज हैं हमारी वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाएँ। अब देखिए ये हाइड्रोजेल क्या होता है, स्पिरुलिना क्या है और कौन सी इंटरनल इंजरीज की हम बात कर रहे हैं, ये सब जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अवेलेबल है। चलिए अब डिस्कशन शुरू करते हैं। अब जो रिसर्चर्स हैं, देखिए उन्होंने क्या डेवलप किया है। अभी तक मैंने आपको बताया, अगर आप हेडलाइन देखेंगे, कि साइंटिस्ट ने एक इंजेक्शन डेवलप किया है स्पिरुलिना का, जिससे अगर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए जो आपको दिख रहे हैं, हमारी आंखें हैं, नाक है ना, ये सब आपको दिख रहा है। इंटरनल यानी किडनी हो गई, हार्ट हो गया, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसके लिए कुछ डेवलप किया है। तो फाइनली रिसर्चर्स ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हाइड्रोजेल पड़ी हुई है, इस तरह का हाइड्रोजेल डेवलप किया है स्पिरुलिना का बना हुआ। ये सारे वर्ड्स को जो कलर्ड लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि वूंड हो गया आपका जख्म रिपेयर का जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देगा। नॉर्मल भी आप देखते हैं, हमको चोट लगती है, खून निकलता है और थोड़ी देर के बाद वहां पे क्लॉट हो जाता है और जख्म भर जाता है। इसी तरह से इंटरनल ऑर्गन्स के साथ भी यही प्रोसेस रहता है। चोट लगती है, खून निकलता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, फिर वुंड रिपेयर हो जाता है। तो जल्दी रैपिड हीलिंग कैसे हो, वो भी स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जा रही है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में क्या रहता है, रीजंस आगे बताऊंगी, कि इतनी जल्दी जख्म नहीं भरते उनके, तो उनके लिए स्पेशली इस तरह का हाइड्रोजेल जो है वो बनाया गया है। ये जो रिसर्च है इसको एक जर्नल में पब्लिश किया गया है। जर्नल का नाम है एक्टा बायोमटेरियलिया। ओके, जर्नल्स होते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में, कोई भी रिसर्च अगर की जाती है वो जर्नल्स में छपती है। तो यहाँ पे देखा गया है, क्योंकि देखिए वुंड रिपेयर किस हालत में नहीं होगा, जब वहां से ब्लड निकलता रहेगा और क्लॉट नहीं होगा, तो ज्यादा टाइम लेगा वो ठीक होने में, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि इस रिसर्च पेपर में इन्होंने पब्लिश किया कि ब्लड फ्लो रिटार्डिंग यानी सुपीरियर हेमोस्टेटिक कैपेबिलिटीज, जो भी इन्होंने हाइड्रोजेल बनाया है, जो भी हाइड्रोजेल इन्होंने यहाँ पे बनाया है, इसमें इस तरह की कैपेबिलिटीज हैं कि ये जो ट्रॉमेटिक इंजरी कंडीशंस हैं उनको ठीक कर पाएगा, ब्लड फ्लो को रोक पाएगा। तो यहाँ पे अ वर्ड यूज हुआ है, स्पिरुलिना से डिराइव हुआ हाइड्रोजेल बनाया है। तो स्पिरुलिना क्या है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, उसके बायोमास को स्पिरुलिना कहा जाता है। इसको ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अब इसके 3 स्पीशीज हैं जिससे स्पिरुलिना जो है वो हम डिराइव करते हैं, और उसको काफ़ी ज़्यादा इसके मेडिसिनल पर्पसेस हैं, और इनको एनिमल्स और ह्यूमंस जो है कंज्यूम करते हैं सप्लीमेंट की तौर पे। और इसको वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो कल्टीवेट किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट, जैसे विटामिन्स होती हैं हमारी, उनके लिए आप देखते हैं कि कोई ना कोई हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट। तो स्पिरुलिना भी आपका एक हेल्थ डाइटरी सप्लीमेंट है। इसको फीड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है फिशेस को देने के लिए, एक्वेरियम में, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में। क्योंकि देखिए स्पिरुलिना में क्या क्या है, 5% वाटर है, 24% कार्बोहाइड्रेट्स है, 8% फैट है, और अराउंड 60% यानी आप 51 to 71% अगर आप देख लेंगे तो इसमें प्रोटीन्स रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट है। तो स्पिरुलिना, क्योंकि देखिए आपको अगर इंजरी को ठीक करना है तो न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, तो इसलिए स्पिरुलिना को यहाँ पे यूज किया गया। और हाइड्रोजेल से हम क्या समझते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे आप देखते हैं ना जेली बनाते हैं, पहले वो लिक्विड होती है और फिर वो थोड़ी देर के बाद जेल सी बन जाती है। तो हाइड्रोजेल भी वैसी ही है, क्योंकि जब हम इसको इंजेक्शन में इंजेक्ट करेंगे तो एकदम पानी जैसा होगा, और बॉडी में जाके जहाँ पे घाव है वहाँ पे जेल बन जाएगी और इंजरी आपकी जल्दी ठीक होगी। तो हाइड्रोजेल नेटवर्क है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर चेन्स का,
दैट आर हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। हाइड्रोजेल आपकी वाटर लविंग होती है। समटाइम्स फाउंड एज कोलाइडल जेल, जिसमें वाटर डिस्पर्शन मीडियम यूज किया जाता है, वाटर को लेके ये बनाई जाती है। 3 डायमेंशनल सॉलिड रिजल्ट्स फ्रॉम द हाइड्रोफिलिक पॉलीमर चेन्स बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय क्रॉस लिंक्स। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलीमर्स जिस भी पॉलीमर की बनाई गई है वो क्रॉस लिंक्स के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसको हम हाइड्रोजेल बोलते हैं। अब अगली बात हुई है कि इसको बनाने का मेन पर्पस है डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के जो वुंड्स हैं वो इतनी जल्दी हील नहीं होते। तो डायबिटीज़ के बारे में देखते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, एक कंडीशन है जहाँ पे ग्लूकोज लेवल, बोलते हैं ना शुगर ज़्यादा हो गई है, नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल्स हैं ब्लड के वो इंक्रीज हो जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक। तो दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं कि बॉडी हमारी एफिशिएंटली ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते बॉडी सेल्स, तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज जो शुगर लेवल है हमारे ब्लड का, उसको कौन कंट्रोल करता है? एक हार्मोन है, इंसुलिन कंट्रोल करता है, राइट। तो जब ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज़ कहा जाएगा। अब डायबिटीज़ के 2 रीजन्स हैं, यहाँ पे हम बहुत डिटेल में टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं पढ़ रहे। देखिए डायबिटीज कैसे होता है, या तो हमारी बॉडी में ये जो इंसुलिन हार्मोन है इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इनसफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है, सारे ग्लूकोज को ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, एक तरह का डायबिटीज। दूसरे तरह के डायबिटीज किस वजह से होता है कि जो हमारे हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो बहुत, इंसुलिन तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पा रहे, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तो इस 2 तरीके से डायबिटिक कंडीशन हमारी बनती है। थोड़ा सा ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डायबिटीज डेज आपका ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को। थोड़े से फैक्ट्स हैं, लाइक 420 मिलियन लोग हैं दुनिया में जो डायबिटीज़ से इफेक्ट होते हैं। चाइना में सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं 11.43 करोड़, और इंडिया में 7.29 करोड़। ये 2017 का डेटा है कि कितने लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। इसलिए इस रिसर्च की बहुत वैल्यू है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के घाव ईजिली नहीं भरते। क्यों? क्योंकि जब हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो आपका घाव नहीं भरेगा। उसके बाद ये जो इंक्रीज्ड शुगर लेवल है इसकी वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स जो और ऑक्सीजन जो है वो सेल्स को एनर्जी नहीं दे पाती, और इसकी वजह से अगर शुगर लेवल ज़्यादा होगा इम्यून सिस्टम भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी सेल्स में, और इससे वुंड हीलिंग ओवरऑल आपकी स्लो हो जाती है। अब देखिए जो, और इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो डायबिटिक लोग होते हैं जब उनके वुंड्स को, उनके घाव को लगातार ड्रेसिंग की जाती है, उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इंजरीज इतने अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए जो साइंटिस्ट हैं DST, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, INST मोहाली, उन्होंने ये डेवलप किया है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फ्रॉम कप्पा कैराजिनन। अब ये कप्पा कैराजिनन क्या है? एक वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड है, एक पॉलीसेकेराइड है जो कि रेड सीवीड्स, जो हमारे रेड सीवीड्स को खाते हैं लोग, रेड सीवीड्स से कप्पा कैराजिनन निकाला गया है जो कि पॉलीसेकेराइड है। और इसके बाद ये जो हाइड्रोजेल बात कर रही हूँ किसका बना हुआ है, ओके, एक तो कप्पा कैराजिनन और दूसरा पिगमेंट प्रोटीन है जो C फाइकोसाइनिन, जो कि स्पिरुलिना में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे रेड सीवीड्स को यूज किया जा रहा है, स्पिरुलिना को यूज किया जा रहा है, इनमें से पिगमेंट्स निकाल के ये हाइड्रोजेल जो है वो बनाई गई है। तो यहाँ पे कैराजिनन्स के बारे में लिखा है कि ये सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स हैं। जो लोग साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। रेड एडिबल सीवीड से इसको निकाला जाता है, फूड इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज़ किया जाता है, जेली मेकिंग में, थिकनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, फूड पे प्रोटीन्स को बाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो कप्पा कैराजिनन है उसमें एक सल्फेट ग्रुप होता है पर डाइसेकेराइड, आयोटा कैराजिनन में 2 होंगे, लैम्डा जो है उसमें 3 होंगे, राइट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट एनीवे अब जो ये जेलिंग प्रॉपर्टी है के कैराजिनन की, इसको रिसर्चर्स ने यूज़ किया है C फाइकोसाइनिन के साथ में, इसको इंजेक्शन तैयार किया है। इससे क्या होगा, जब इसको बॉडी में
इंजेक्ट किया जाएगा, सपोज किसी इंटरनल ऑर्गन पे इंजरी है, ये वहाँ जाके सेटल हो जाएगा और उसमें वुंड हीलिंग में मदद करेगा। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये बायो कंपैटिबल है, तभी हम इसको बॉडी में इंजेक्ट कर पा रहे हैं। और ऊपर से बहुत अच्छी बात है कि अंदर का जो जख्म है वो भरा या नहीं भरा आप उसको देख भी सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये फ्लोरोसेंट है और इसमें इन वाइवो बॉडी के अंदर नियर इंफ्रारेड इमेजिंग, जैसे एमआरआई करते हैं ना, वैसे ही आपका एनआईआर होता है। नियर इंफ्रारेड इमेजिंग से आप इसको देख भी सकते हैं कि वुंड कितना हील हुआ है। Thus, it can help monitor the recovery by taking the time lapse 3D images। इससे जब हम NIR कर रहे हैं उसकी 3D images निकाल के देख सकते हैं कि हाइड्रोजेल फिल्ड वुंड कितनी देर में ठीक हो रहा है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये जो पूरी हाइड्रोजेल है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, बॉडी सेल्स आपके इन्फ्लेमेशंस नहीं शो करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग भी आपकी जल्दी होगी, इस तरह की पावर्स इसमें है। और वुंड रिकवरी आपकी जल्दी होगी। ये थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो हाइड्रोजेल है इसको कैसे बनाया गया है, क्रॉस लिंक किया गया है के कैराजिनिन मोनोमर्स, इसके जो मोनोमर्स हैं राइट, किसके साथ, सी फाइकोसाइनिन के साथ। और भी डिटेल्ड हैं कि किस तरह से अल्फा की बॉन्डिंग, अल्फा 1,3 की बॉन्डिंग बीटा 1,4 से ग्लाइकोसिटिक यूनियंस हुई हैं राइट। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री के लोग हैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि इसको किससे बनाया गया है, किससे डिराइव किया गया है। और यहाँ पे ये जो पोरोसिटी है इससे जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन है, गैसियस एक्सचेंज जो है वुंड हीलिंग साइट पे, वो सेल्स को इंक्रीज करने में, ताकि सेल्स जितने प्रोलिफरेट होंगे उतनी जल्दी आपका वुंड हील होगा, ये सब उसमें मदद करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स को ग्रो होने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो आप वो न्यूट्रिएंट्स इस इंजेक्टेबल फॉर्म में बॉडी में भेज रहे हैं। तो ये हाइड्रोजेल हर उम्र के लोगों के लिए अच्छी है क्योंकि इसकी अच्छी हीलिंग एप्लीकेशंस हैं। और इसकी जो इंजेक्टेबल प्रॉपर्टी है, इससे क्या फ़ायदा है कि कहीं पे आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। जो पेरिटोनियम है उसको खोलने की पेशेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इंजेक्शन के थ्रू ही उसको ठीक कर सकते हैं और आगे ये सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज से अपने आप जो वुंड है वो रिकवर हो जाएगा। तो यही था आज का हमारा डिस्कशन, जहाँ पे हमने एक साइंस के टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टडी IQ की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।